नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। और आज इस चर्चा में हम लोग झारखंड की एक पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनको लेकर के उन पर एक मीडिया में एक न्यूज़ चलाया जा रहा है कि वो 5-6 विधायकों को लेकर झारखंड सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं या झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। आज हम इसी बिंदु पर बात करने वाले दोस्तों। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस चैनल में लगातार बने हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। जहाँ दोस्तों डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस के एक विधायक हैं और वे फुरकान अंसारी एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पुराने कांग्रेसी नेता के वो बेटे हैं। और डॉक्टर इरफान अंसारी पर मीडिया के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि वो पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। और मीडिया से जब उन्होंने एक लाइव बात की तो उस बातों से साफ जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के दिल में दर्द है, व्यथा है। और उस व्यथा को उन्होंने इशारों में साफ कर दिया। उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों कि वो पेशे से डॉक्टर हैं और वो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो मेडिकल लाइन से कहीं दूर तक उनका रास्ता नाता नहीं है। वैसे व्यक्ति को डॉक्टर झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। उन पर इसका बहुत ही उनको बुरा लगा है, या उनको लगा कि शायद उनकी योग्यता स्वास्थ्य मंत्री बनने लायक नहीं है। दूसरी आरोप उन पर लगाया जाता है दोस्तों कि जब 2019 में झारखंड में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त लोकसभा चुनाव में महागठबंधन दल में आपका चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें कांग्रेस थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा थी और जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा हुआ करती थी और आरजेडी हुआ करती थी। ये चारों ही दल मिलकर महागठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़े थे। और उस चुनाव के समय इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी गोड्डा लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनका टिकट काट दिया गया। और झारखंड विकास मोर्चा के विधायक रहे थे उन प्रदीप यादव जी को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया, उनको टिकट दिया गया। और प्रदीप यादव डॉक्टर निशिकांत दुबे के हाथों बुरी तरह से गोड्डा लोकसभा में परास्त हो गए। वहाँ पर भी फुरकान अंसारी शांत हो गए और झारखंड विकास मोर्चा को या महागठबंधन की सरकार जो चुनाव में पूर्ण सपोर्ट किया उन लोगों ने। और उस वक्त उनको ये कहा गया था कि आप लोकसभा का चुनाव ना लड़ें, और जब राज्यसभा के सीट के हक जब खाली होगा तो पहली ही बार में आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो सबसे पहले शिबू सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगे कर दिया और उनका नाम को प्रस्तावित कर दिया। फिर आनन फानन में कांग्रेस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट थे शहजादा अनवर, जो एक नए थे और जिनको कहा इरफान अंसारी के अगर शब्दों में कहे तो ये नए खिलाड़ी है, जिनको कुछ आता जाता नहीं राजनीति का। वैसे कैंडिडेट को कांग्रेस ने राज्यसभा के चुनाव में उतार दिया और वो बुरी तरीके से हार गए। और इसमें 2 राज्यसभा के सांसद चुने गए। भाजपा की तरफ से दीपक प्रकाश, जिनको 31 वोट मिला, और शिबू सोरेन को 30 वोट, और शहजादा अनवर को मात्र 18 वोट से ही संतोष करना पड़ा। इस बात से वो खासे नाराज थे और उनको लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी या सरकार उनकी परिवार को नज़रअंदाज कर रही है, उनकी शाख को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसको दरकिनार कर रहे हैं। इस बात की व्यथा उनकी बातों से साफ झलकी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में मधुपुर चुनाव होने वाला है, और इस मधुपुर चुनाव में कहीं ना कहीं डॉक्टर इरफान अंसारी चाहते थे या तो उनके पिताजी को उस सीट से लड़ाया जाए कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, या उनकी बहन को वहाँ से लड़ाया जाए। लेकिन ऐसी कुछ विचार किया जाता उससे पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और हाजी हुसैन अंसारी जी के बेटे
के आगे करके उनको मंत्री बना करके उनको मैदान में उतार दिया है और यहाँ पर कांग्रेस चुप हो गई है। इनसे भी उनको बुरा लगा है और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इन्हीं सब बातों को लेकर के वो खासे नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी को व्यक्त वो करने में कभी हिचकते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग खाटी कांग्रेसी हैं, हम लोग पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग अपने राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अपना आइडियल मानते हैं। फिर भी झारखंड प्रदेश के द्वारा उनकी परिवार को, उनके डॉक्टर इरफान अंसारी को, उनके पिताजी को हमेशा बेइज्जत किया जा रहा है। इनसे वो नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, हम कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने हेमंत सरकार के ऊपर भी अंगुली उठा दिया। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार में हम लोग सरकार में शामिल है, कांग्रेस सरकार में शामिल है और वो विधायक हैं, फिर भी विधायक होते हुए भी सरकार में उनकी कुछ सुनी नहीं जाती हैं। एक दारोगा उनकी बात नहीं सुनता है, एक बीडीओ उनकी बात नहीं सुनता है, सीओ उनकी बात नहीं सुनता है, एसपी डीएसपी अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा समझते हैं। ये आरोप उन्होंने लगाया है। तो विधायक बन के क्या फ़ायदा, सरकार में रह के क्या फ़ायदा, उनका ये कहना था। दोस्तों, हालांकि दोस्तों अगर इस मुद्दे पर हम इसको देखें तो जिस प्रकार से मीडिया में कहा गया कि वो स्वार्थी हैं, वो राजहित में नहीं बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसको समझना चाहें दोस्तों, तो एक विधायक जो होता है, जनप्रतिनिधि जो होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है बल्कि जनता का होता है दोस्तों। और सबसे बड़ा जवाबदेह वो पार्टी का नहीं होता है, वो जनता के प्रति होता है। और जब विधायक इरफान अंसारी जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं, जब वहाँ की जनता उनसे मांग करती, शिकायत करते हैं कि उनकी थाना में ऐसा होने सुना जा रहा है, उनका बीडीओ नहीं सुन रहा है काम, उनका सीओ काम नहीं कर रहा है, एसपी काम नहीं कर रहा है, डीसी काम नहीं कर रहा है, और जब वो उनकी सरकार से शिकायत करते हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने की बात करते हैं, जिसको गलत कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि क्या विधायक के कहने पर एसपी डीसी का ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर कोई विधायक किसी एसपी डीएसपी पर अंगुली उठाता है सरकार में शामिल, तो अवश्य वैसे विधायक और एसपी डीएसपी को और डीसी को तबादला कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनेगा और जनप्रतिनिधि अपनी जनताओं की भलाई कैसे कर सकता है? वो जो समस्याएं उस जनता के उनके पास आ रही है, अगर उन समस्याओं को समाधान नहीं कर पाएंगे तो वो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? अगर कोई कहता है कि पार्टी के कारण इरफान अंसारी जीत के आए हैं, तो कांग्रेस तो 30 सीटें लड़ी थी, 30 के 30 क्यों नहीं जीती? क्योंकि जिताने या हराने का काम जनता करती है, पार्टी के आधार पर नहीं। पार्टी के 30 विधायक लड़ रहे थे, सब के सब क्यों नहीं जीत गए? अगर कांग्रेस पार्टी कितनी चलती थी, पूरे देश में कांग्रेस 400 सीटों में चुनाव लड़ती है, क्यों 40 में ही सिमट के रह जाती है? इसलिए दोस्तों, पार्टी के साथ साथ कभी कभी जनता कैंडिडेट को भी देखती है, उस कैंडिडेट के आधार पर भी वोट करती है। और एक कैंडिडेट जो विधायक होता है या सांसद होता है, उसको सबसे पहले अपनी पार्टी नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और अगर इरफान अंसारी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इरफान अंसारी कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही पहला जनता के प्रति है। जनताओं में जो शिकायत उनको मिल रही है उसको समाधान नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है, अगर वो नाराज हैं, 5-6 विधायकों के साथ अगर वो नाराज हैं, तो क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व या राज्य का नेतृत्व क्या उनसे कभी बात की है? उनकी समस्याओं का आखिर समाधान करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? लोग उसको स्वार्थी कर रहे हैं, उनको स्वार्थी कहा जा रहा है कि अपने परिवार के बारे में, पिता के बारे में, बहन के बारे में सोच रहा है। तो क्या हेमंत सोरेन अपने पिता, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं? क्या हेमंत सोरेन को यह आरोप नहीं लगता है कि जो पिता ठीक से चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, उनको राज्यसभा भेज दिए? आखिर क्यों? अपनी भाभी को विधायक बना देते हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, पिता सांसद हैं, अपने भाई को फिर से वो दुमका से लड़वा देते हैं। तो क्या वो स्वार्थी नहीं है? अगर हेमंत सोरेन स्वार्थी है तो इरफान अंसारी स्वार्थी क्यों नहीं होगा? उसको स्वार्थी नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। अगर इरफान अंसारी की बातों पर गौर करें तो आपको साफ जाहिर होगा कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को मजबूत करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी उन्होंने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अंसारी कार्ड खेला है तो कांग्रेस अंसारी कार्ड खेलने से क्यों पीछे हट रही है? अगर पूरे झारखंड में आप देखें दोस्तों तो 14-14.5% मुस्लिम है, अगर झारखंड में हैं तो इन 14-14.5% में से ज़्यादातर लोग जो मुस्लिम हैं वो अंसारी समुदाय के हैं।
और अगर जेएमएम इसी तरह से अंसारी कार्ड खेलता रहा तो अंसारी जो मुस्लिमों का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जेएमएम के खाते में चला जाएगा और कांग्रेस हमेशा हाथ मलती रह जाएगी। दोस्तों, जेएमएम ने यह भी दिखा दिया है कि वो सरकार बनाने में कभी भाजपा के साथ भी सट सकती है तो कांग्रेस के साथ भी सट सकती है। जेएमएम ने अपना एक रूप यह भी दिखा चुका है। तो अदर इरफान अंसारी जो कर रहे हैं, जो सोच के चल रहे हैं, आज से 4 साल 5 साल के बाद इसका असर देखने को मिलेगा, जिसको कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे हैं। अंसारी समुदाय का वोट बैंक अगर कांग्रेस से छिटक कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ गया तो झारखंड कांग्रेस कभी भी आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, मुस्लिमों के लिए करती रहती है, हिंदुओं को नाराज करते रहते हैं। इसके विधायक हो, इसके पार्टी के नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे छुटभैये नेता हो, ये सब हिंदू विरोधी बात करते हैं, राष्ट्रीयता के खिलाफ बात करने वाले नेता हैं। तो भारत के जो हिंदू हैं इनको धीरे 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 कांग्रेस से दूर चले गए हैं। अब इनकी आशा जो है सिर्फ और सिर्फ आदिवासी में कुछ बहुत और ईसाई और मुस्लिम पे ही टिकी हुई है। और अगर हेमंत सोरेन इस तरह के अंसारी कार्ड खेलकर धीरे 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 अगर मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कर लेंगे तो कांग्रेस हाथ मलती रह जाएगी। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी सरकार पर भी आरोप लगाए, हेमंत सोरेन पर भी आरोप लगाया दोस्तों। और उन्होंने कहा कि जब रघुवर जी की सरकार यहां पर थी तो उनकी सुनी जाती थी, उनके कहने पर मुख्यमंत्री से मिलकर या फोन करने पर उनके कहने पर एसपी या डीएसपी या बीडीओ या सीओ को ट्रांसफर हो जाता था। जो बीडीओ सीओ जनता के हित में काम नहीं करते थे, वैसे विधायकों, ऐसे बीडीओ को, सीओ को या एसपी को, डीएसपी को इनके कहने पर कई बार ट्रांसफर किया गया है, ऐसा वो कह रहे हैं दोस्तों। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात साफ कर दिया, भले कांग्रेसी विरोध स्वरूप रघुवर सरकार की बदनामी करें, लेकिन रघुवर सरकार सबकी सुनती थी। रघुवर जी सबको सुनते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, वे हर विधायकों की मान सम्मान रखते थे, उनकी बातों को तवज्जो देते थे और वो जनहित में काम करते थे। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए कि इरफान अंसारी या जो मीडिया में जो चलाया जा रहा है कि वो 5-6 विधायकों के साथ सरकार को गिरा देंगे या अस्थिर कर देंगे, तो क्या सरकार गिर जाएगी? तो 5-6 विधायक अगर सरकार से हट जाते हैं या कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं तो भी सरकार पर कोई असर अभी फिलहाल नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सरकार के पास अभी 50 विधायकों का समर्थन है और ये 5-7 विधायक हट भी जाते हैं तो भी सरकार बहुमत पर रहेगी। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के साथ भी वो संपर्क में हैं। वहाँ भी कई विधायक नाराज चल रहे हैं, जिनको मंत्री बनना चाहिए था उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, वैसे विधायक भी वहाँ नाराज हैं और इरफान अंसारी धीरे 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 उनके नब्ज टटोल रहे हैं और एक कहीं ना कहीं एक बड़ी ग्रुप बनाने की ओर अग्रसर हैं। अगर वो 10 से ज़्यादा विधायकों को अगर वो तोड़ देते हैं तो निसंदेह यह सरकार अल्पमत में आ जाएगी। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर हफीजुल अंसारी जी को वहाँ जो टिकट दे दिया गया है, जहाँ इरफान अंसारी और फुरकान अंसारी की भी एक वोट बैंक है, वहाँ क्या इनके समर्थक हफीजुल अंसारी जी को वोट करेंगे? अगर वो वोट नहीं करेंगे तो क्या ये मतदाता जो इनके इरफान अंसारी या फुरकान अंसारी के जो समर्थक है, जो कट्टर समर्थक है इनको और कई सालों से इनको जिताते आ रहे हैं, क्या वो समर्थक एनडीए के उम्मीदवार को मदद करेंगे? क्या वो आजसू के उम्मीदवार को मदद करेंगे? या क्या इरफान अंसारी इन विधायकों को तोड़कर आजसू में शामिल होंगे या ओवैसी की पार्टी एआईएमआई के साथ मिलकर मधुपुर चुनाव में कुछ गुल खिलाएंगे? ये कुछ दिनों के बाद दोस्तों ये पता लग जाएगा कि वो क्या खेल खेलने वाले हैं। हालांकि आज अगर जो भी विधायक इरफान अंसारी जी ने कहा है, उनके शब्दों को, उनकी भाषाओं को और उनकी जो भावुकता को सुन करके ऐसा लगा कि वो बहुत ही व्यथा में हैं, दर्द में हैं और वो पार्टी छोड़ने तक की बात कह रहे हैं। वो यहाँ तक कह दिया कि मैं शारीरिक रूप से समाप्त हो चुका हूँ, मेरे में सिर्फ आत्मा बची है, अब कितना खून निकालोगे?
इससे पहले भी उनके पिताजी ने बहुत बड़ा आरोप यहाँ के प्रभारी पर लगाए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, राजस्थान में जो कुछ हुआ, और अभी कांग्रेस में गिरिडीह में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो आज रांची में ये कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कई कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर चले गए, जैसे आपके डॉक्टर अजय कुमार छोड़ दिए थे, तो बालमुचि जी छोड़ दिए गए, तो सुखदेव जी छोड़ दिए थे। हालांकि ये पुनः फिर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। लेकिन कांग्रेस में मुझे लगता है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए, राज्य के लिए करना चाहते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी में तवज्जो नहीं दी जाती है या उनको दरकिनार किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, मधुपुर चुनाव से पहले वहाँ बहुत कुछ होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो मैं उसको लेकर के आप तक ज़रूर आऊँगा वीडियो लेकर के। और दोस्तों आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।